ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 53वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। 53वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 52 कक्षाओं को पढ़ा दिया है। 52 क्लासेस को हमने आपको पढ़ा दिया है। प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है एक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। 0 लेवल से, 0 स्तर से जो भी 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के सभी स्त्री पुरुष बालक बालिका युवक युवतियों के लिए संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से लेखन तथा संभाषण सीखने के लिए यह कोर्स बनाया जा रहा है। कोई भी पाठक इस कोर्स को निःशुल्क पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स पर क्लिक करके आप अपने समय की सुविधा के अनुसार जब भी चाहें तब उन कक्षाओं से संस्कृत भाषा को सीखें। चलिएगा मित्रों, अब हमने आपको गत कक्षा तक 9 अभ्यास पूरे कंप्लीट करा दिए थे। उनकी आवृत्ति भी आपको करा दी थी सभी की। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे 10वां अभ्यास। चलिएगा, आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा। अभ्यास 10 दशमः अभ्यासः। शब्दकोश 180 शब्द को हमने पढ़ लिया है। 20 शब्द और पढ़ेंगे। 200 शब्दों को पढ़ लेंगे इस अभ्यास तक। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। शब्दकोश देखते हैं सबसे पहले। सर्व सब, सर्व का अर्थ होता है सब। तत्, तत् का अर्थ होता है वह। यत्, यत् माने जो। एतत् माने यह। किम, किम मीन्स क्या, क्या किम मीन्स कौन। ये क्या शब्द है? सर्वनाम। क्या है ये? ये सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा हमने आपको पहले भी बताई थी शुरू वाले अभ्यास में, फिर आपको बता देते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम में 2 शब्द आपको दिख रहे हैं, सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम, नाम सर्वनाम।
सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो सब के नामों के साथ, मान सब के साथ में जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, जड़, चेतन, दृश्य, अदृश्य, मनुष्य, पशु पक्षी आदि कुछ भी हो, जिन शब्दों का सबके लिए प्रयोग हो सकता है, ऐसे शब्दों को इस संस्कृत भाषा में क्या नाम दिया है? सर्वनाम। माने जो सबके नाम बन जाते हैं, अर्थात जिनके द्वारा सबको कहा जा सकता है, ऐसे शब्द। जैसे मेरा नाम श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार के नाम से आपको तो नहीं कहा जा सकता, जिसका नाम है श्रवण कुमार उसी को कहा जा सकता है। परंतु तत्व माने वह शब्द का प्रयोग आप मेरे लिए भी कर सकते हैं, और मैं आपके लिए भी कर सकता हूं, मैं और किसी के लिए भी कर सकता हूं, और कोई भी जो भी पदार्थ हैं, दृश्य अदृश्य जो भी हैं, चेतन अचेतन, सबके लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो शब्द हैं सर्व, तत्, यत्, एतत्, किम, ये कैसे शब्द है? सर्वनाम। और लिख लीजिएगा, जो सर्वनाम होते हैं उनके रूप, क्या उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। क्या? सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, इतना अभी समझ लीजिएगा, फिर अब आगे चलते हैं, फिर आगे अब इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये सर्वनाम है। क्या? सर्व माने सब, तत् माने वह, यत माने जो, ये तत् माने यह, किम माने कौन। चलिएगा अब ये आगे देखते हैं। अब है ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य, शूद्र, शूद्र, वर्ण, वर्ण, पाठ, पाठ, लेख, लेख, मोदकम, लड्डू, दुग्धम, दूध। ये जो शब्द हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये कैसे शब्द हैं? संज्ञावाची। किसी विशेष को कहते हैं, सबको नहीं कहते। ये संज्ञावाची शब्द हैं। ठीक है, और इसके अंदर यहां से लेकर के यहां तक के जो शब्द हैं, लेखा तक के, ये तो पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, केवल एक ही लिंग में रूप चलेंगे, पुल्लिंग में। और ये मोदकम, दुग्धम, ये दो शब्द हैं नपुंसक लिंग के। ठीक है, तो इनके रूप चलेंगे ब्राह्मण से लेकर के लेखा तक के राम के समान, क्योंकि ह्रस्वकारांत हैं ये। और मोदकम और दुग्धम के रूप चलेंगे गृहम के समान। ठीक है, चलिएगा आप इनका रूप बनाइएगा, आपको अभ्यास करना है। 14 शब्द हैं। ठीक है, खा, अस धातु, अस माने होना। ठीक है, ये पहले भी आ गया था, क्री और अस दोनों आ गए थे चौथे अभ्यास में। आपको चौथे या तीसरे अभ्यास में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये चौथे अभ्यास में ये धातु आ गई थी। ठीक है, अस आ गई थी, अस माने होना, चौथे अभ्यास में आ गई थी। और वहां थोड़ा सा इसका रूप कराया था, पर मैंने आपको सभी रूप करा दिया इसका पूरा। दा, दा माने देना, देना। दा को क्या हो जाता है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, 4 लकार में इस वाले दा को क्या हो जाता है? यक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? दा ये अलग है, एक दा अलग है एक, और ये वाला जो दा है इसको 4 लकारों में जो रूप चलाते हैं तो यक्ष, दा को यक्ष कर लेते हैं, फिर रूप चलाते हैं यक्षति, यक्षता, यक्षन्ति। ठीक है, बताएंगे आपको। तो देना इसका अर्थ होता है। धाव, धाव माने दौड़ना। क्या है? दौड़ना। चल, चल माने चलना। रुच, रुच माने अच्छा लगना। ठीक है, ये आपकी 4 धातुएं हैं। इनको 4 धातुओं में से आप
ये धातु तो आपको याद ही है अस, बाकी की 3 धातु हैं, इनको याद कर लीजिएगा, सरल है। ठीक है, आप जानते हैं धा माने दौड़ना, या दा माने यच हो जाता है देना, और चल मीन्स चलना, और रुच माने अच्छा लगना। अच्छा, ये धातु तो इसमें जोड़ी नहीं इन्होंने, 1 2 3 4 4 धातुएं जोड़ी हैं। ये तो पहले आ गई है इसलिए इनकी इसकी गिनती छोड़ दी है। ठीक है, पहले आ गई है इसलिए छोड़ दिया है। 4 4 ये है अव्यय, ये गा गा माने अव्यय। नमः नमा मीन्स नमस्कार, स्वस्ति स्वस्ति मीन्स आशीर्वाद। ठीक है, ये 2 अव्यय हैं, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर्वेभ्यो नमः, तो यही नमः माने नमस्कार, आपको सभी को नमस्कार। स्वस्ति बोलते हैं आशीर्वाद देते हैं बालक बालिकाओं को, अपने से छोटों को, तो स्वस्ति 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 कल्याणमस्तु, तो आशीर्वाद के लिए स्वस्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा आप देखते हैं आगे। व्याकरण, व्याकरण में महाराज जी डॉक्टर कपिल देव जी क्या पढ़ाएंगे, सर्वनाम जो शब्द हैं उनके पुल्लिंग के रूप याद कराएंगे। क्या है, पुल्लिंग के रूप याद कराएंगे, और जो अस धातु है उसके रूप याद कराएंगे। इसको तो मैंने आपको पूरा करा ही दिया है, परंतु फिर दोबारा आपको अभ्यास करा दूंगा। ठीक है, और अब चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है उसके नियम बताए जाएंगे आपको। ठीक है, क्या चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ आपको करनी है उसके अब इस अभ्यास से नियम बताना आरंभ होंगे। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले सूचना का सर्व से लेकर के किम के रूप कैसे चलेंगे, सर्ववत। यहां बता रहे हैं ये सर्व से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक ये शब्दों के रूप कैसे चलेंगे, सर्व के समान। अब सर्व के रूप तो आपको स्मरण है नहीं, तो आज की कक्षा में सबसे पहले तो सर्व के रूप स्मरण करने होंगे। पुल्लिंग में तीनों लिंगों में चलते हैं, धीरे धीरे हम तीनों लिंगों के कराएंगे। आज पुल्लिंग के करेंगे, फिर स्त्रीलिंग के करेंगे, फिर नपुंसक लिंग के करेंगे। तो इन सब के रूप चलेंगे सर्व के समान, और ख यच्छ से चल के भवती समान, माने यहां से यच्छ से लेकर के भा चल, ये तीन धातुओं के चलेंगे भवती के समान। ये भी रूप आपको चला के दिखाएंगे। ठीक है, चलिएगा अब आइएगा एकम। सर्व शब्द के पुल्लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। महाराज जी कहते हैं कि सर्व शब्द के जो पुल्लिंग के रूप हैं उनको पूरा स्मरण कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्वनाम आपको दिए जा रहे हैं, इसमें दिए जा रहे हैं, बाकी कुछ मैं आपको लिखाऊंगा आगे की इस अभ्यास को पढ़ाते समय, मैं और आपको एक्स्ट्रा लिखाऊंगा जिनका प्रयोग बहुत अधिक होता है। इन सर्वनाम के रूपों को आपको अच्छी प्रकार से स्मरण कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बोलचाल में, लेखन में और साहित्य में जब आप पढ़ेंगे तो इन सर्वनामों का भरपूर प्रयोग मिलेगा आपको। देखते ही सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ये उस सर्वनाम का रूप है, ये उस सर्वनाम का रूप है, ये उस सर्वनाम का रूप है। ठीक है, चलिएगा मैं कोशिश करूंगा आपको अभ्यास कराने की। तो आज तो पहले हम इसमें आपको इन शब्दों के रूपों का अभ्यास कराते हैं, स्मरण कराते हैं। ठीक है, आ जाइएगा। देखो शब्द संख्या 34, 34 का में देखना है का, पीछे जो इस पुस्तक में 34 संख्या है रूपों की, रूप संख्या। तो हम अब चलते हैं, यहां आ जाते हैं पीछे। आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, ये आपकी पुस्तक में 34 नंबर पर वो होगा। कौन पेज संख्या में आपको बता देता हूं, वैसे आपको यहां मिल जाएगा पीछे यदि आपके पास पुस्तक है तो। ये इस पुस्तक की पेज संख्या है 74, 74, वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, वहीं पर सभी सर्वनाम के रूप दिए हुए हैं। चलिएगा आइएगा।
ये है का सर्व, सर्व शब्द, सर्व सब सब अर्थ होता है और ये पुल्लिंग में दिए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि सर्वनाम शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। और ध्यान देंगे, जो सर्वनाम होते हैं उनका संबोधन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हमेशा संबोधन नहीं होता है। क्या है, सर्वनाम जो भी होंगे उनका संबोधन में रूप नहीं चलता है। केवल और केवल प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में ही रूप चलते हैं, संबोधन में रूप नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि संबोधन में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ही नहीं हो सकता है, इसलिए। ठीक है, आइएगा देखते हैं। ये है आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ठीक है, ये ऐसे ऐसे आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पंचमी, षष्ठी और ये सप्तमी। ठीक है, और ऐसा ऐसा ये वचन में डिवाइड कर लीजिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अब आ जाइएगा, सुनिएगा, उच्चारण में कराता हूं। पहले मेरा एक बार उच्चारण सुनिएगा, फिर मेरे साथ में अभ्यास करना है आपको। चलिएगा, देखिएगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ जगह, क्या कुछ जगह ही इसका रूप थोड़ा सा परिवर्तित होता है, अन्यथा राम के समान ही आप इसका रूप का देखेंगे। कैसा? राम के समान, रामवत। परंतु राम के समान पूरा नहीं, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होगा। कहां पर होगा? देखिएगा, एक तो यहां पर होगा, राम के समान ये नहीं है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में राम के समान नहीं होगा। ये सर्व शब्द है, पुल्लिंग है, ह्रस्वकारांत है, तो राम के समान हम कर सकते हैं, परंतु पूरा राम के समान नहीं होगा, ध्यान देंगे। और कहां पर? एक ये और ये, यहां पर ये स्थल है। यानी चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, इनमें राम के समान नहीं होगा। ठीक है, और षष्ठी बहुवचन ये राम के समान नहीं होगा। बाकी का आप देख लीजिएगा, राम के समान ही रूप है। आपको याद है पहले से, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको कुछ नया याद नहीं करना। आपको कुछ भी नया याद ज्यादा अधिक नहीं करना है। क्या करना है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन में देख लेना ध्यान से, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन और षष्ठी बहुवचन में ही आपको परिवर्तन मिलेगा। 1 2 3 4 5 5 जगह अलग है थोड़ा सा, बाकी का राम के समान है। आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं अधिक। समझ गए आप? ठीक है, चलिएगा, आ जाइएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए, ठीक है, आइए सुनिएगा। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। मुझे लगता है आपको तो एक बार में याद हो गया होगा। राम का तो याद ही है आपको पहले से। क्या करना है? बहुवचन में यहाँ जो रामा बनता है सर्वे कर दीजिएगा, यहाँ पर रामाय बनता है सर्वस्मय कर दीजिएगा, या रामात बन जाए सर्वस्मात कर दीजिएगा। रामे बनता है
तो सर्वस्मिन है तो राम एक के समान नहीं चलाना है, सर्वस्मिन कर दीजिएगा। यहाँ पर रामाणाम बनता है तो सर्वेशाम कर दीजिए, बाकी का राम के समान है जी। चलिएगा 5 बार अभ्यास कराता हूं, 5 बार में आपको ये 5 जो स्थल हैं उनका सही उच्चारण स्मरण हो जाना चाहिए, ठीक है। नया नहीं है कुछ भी इसमें। आइएगा, बोलिएगा। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। चलिएगा, बोलिएगा। मुझे याद हो गया है, अब आपको भी याद होना चाहिए। सुनिएगा, देखिएगा आप यहाँ पर अभी, फिर और मेरे साथ बोलिएगा। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। संबोधन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। याद हुआ? चलिएगा, अब आंखें बंद कर लीजिएगा, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। चलिएगा, एक बार और बोलिएगा आंखें बंद करके, यहीं पर ध्यान रहना चाहिए आपका आवाज पर। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। बनी बात? चलिएगा, आपको याद हो जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। जिनको नहीं हुआ है वो पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बता देता हूं। बिल्कुल कैसा रूप है, राम के समान है। यहां पर अलग है और आपका यहां अलग है, यहां अलग है और यहां अलग है और यहां अलग है। बाकी का राम के समान है। राम के समान संक्षिप्त प्रत्यय आपको जोड़ करके बताए थे, सर्व में जोड़ते चले जाइएगा, ठीक है, अपने आप बन जाएगा। मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब क्या है, देखिए कितना, 1 2 3 4 5, 5 जगह अलग है, बस कुछ नहीं है, विशेष नहीं है। चलिए, ये इसके संक्षिप्त प्रत्यय दिए हैं। क्या है ये? संक्षिप्त प्रत्यय। तो ये भी राम के समान है, राम के समान ही है, ध्यान देंगे। बस केवल और केवल यहां पर अंतर है इसमें, ये और ये और ये, बस 5 जगह ये अंतर है। बाकी आपका जो राम के समान ही है, राम के समान ही, देख लीजिएगा, ठीक है। ये संक्षिप्त प्रत्यय, अब इनसे आप आराम से बना लेंगे अन्य शब्दों के रूप जो सर्वनाम है उनके, ठीक है। और पूरा एकदम नहीं जुड़ेगा प्रत्यय, ध्यान देंगे, थोड़ा सा अंतर आएगा। आहा, औ, ए, अम, औ, आन, एना, आभ्याम, ऐः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अयोः, एषाम्, अस्मिन्, अयोः, एषु। सरल है, ठीक। चलिएगा, अब यहां पर हमने सर्व के रूप आपको पुल्लिंग में याद करा दिए, ठीक है। अब यहां पर आपको पढ़ लेना है, ठीक है।
यहां पर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे। यहाँ आपको इतना समझने से अच्छा है आप इनके सीधे रूप चला लीजिए, फिर भी पढ़ के बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। सूचना तत यत एतत किम, ये जो चार शब्द हैं आगे, और इनके रूप पुल्लिंग में सर्व के तुल्य चलते हैं, सर्व के समान ही चलेंगे संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके, परंतु क्या करना है आपको, इनका क्रमशः क्रमशः क्या करना है, इसमें ता और या एता और का रूप रहता है, ठीक है। वस्तुतः इन्होंने ऐसा लिख दिया है, ये क्या है, यहां पर जब आप संक्षिप्त प्रत्यय रूप चलाएंगे, संक्षिप्त प्रत्यय, तो क्या करना है, इनको ऐसा बना लेना है, ता नहीं ऐसा बनाना है, ता हलंत कर लेना है, इनको हलंत कर लेना है। जब संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके रूप चलाएंगे तो इनको हलंत कर लेना है, आ नहीं छोड़ना है इसमें, ठीक है। इनके रूप, इनके ही रूप चलेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें विशेष बता रहे हैं, विशेष क्या बता रहे हैं, इनमें से भी तत् और एतत् का, ठीक है। जो तत् है, ये तत् और एतत्, ये दो शब्द हैं, इनका प्रथमा एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ता नहीं रहता है, त के संक्षिप्त प्रत्यय ता लगा करके नहीं बनता है, इनका प्रथमा एक वचन में क्या बनता है, इस तत् का पुल्लिंग में बनता है साह। ये क्या है, अपवाद है, पूरा नियम नहीं घट रहा है, थोड़ा सा अलग हो रहा है, उसके लिए बता रहे हैं। तो सह बनता है, एतत् का ऐशा बनता है, ठीक है। तो बाकी का फिर हम संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके रूप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे साहा और ताऊ, ता में औ जुड़ गया, ते बहुवचन में, याह यऊ ये, एशाह एतऊ एते, काहा काऊ के आदि। आपको विशेष नहीं समझना, मैं आपको रूपों का सबका अभ्यास करा ही देता हूं, ठीक है। पर आप चला अब इसको आराम से चला सकते हैं। इनका मैंने बता दिया, तत् का ता हलंत कर लेना है, यत का य कर लेना है, एत का एत कर रहा है, ए कर लेना है, एत कर लेना हलंत का, और का हलंत कर लेना है। इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ करके रूप बनाएंगे, और तत् और एतत् का प्रथमा विभक्ति एक वचन में थोड़ा सा अलग रखेंगे, साह एशा, बस बाकी का सब एक जैसा है। चलिएगा, आइएगा इनका भी अभ्यास कराता हूं आपको, ये लीजिएगा, ठीक है। तत्काल है, अब देखिएगा ये संक्षिप्त प्रत्यय है, ठीक है। संक्षिप्त प्रत्यय में संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके रूप एक बार चला देता हूं, फिर वहां ऊपर अभ्यास करा दूंगा आपको। देखिएगा कैसे करना है आपको। इन्होंने क्या बताया, यहां तत् में, यहां एक वचन में तो इन्होंने कहा कि यहां पर तो सीधा का सीधा सह बन जाएगा, ठीक है। ये आपको पहले याद करा दिया प्रथम अभ्यास में। बाकी में क्या करना है, बाकी में तत् को क्या कर लेना है, ऐसा रख लेना है, ता हलंत, तत् का ता हलंत बचेगा, अत हट जाएगा, और इसमें संक्षिप्त प्रत्यय हैं, इनको प्लस करते जाना है, अपने आप रूप बन जाएगा। देखिएगा, ताहा ताऊ ते, तम ताऊ तान, तेना ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। बन गया जी, मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल मैंने जो बनाया वही रूप आपका बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। दो बार बोलिएगा, अधिक नहीं, दो बार काफी है। ताहा ताऊ ते, तम ताऊ तान, तेना ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु।
चलिएगा, एक बार आंख बंद कर लीजिएगा और मेरे साथ बोलिएगा, मैं भी बिना देख के बोलता हूं। ताहा ताऊ ते तम ताऊ तान तेना ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, ये तो हो गया तत् का। अब तत् के बाद आता है आपका नंबर में, क्रम में आता है हमारा यत का। इसका आता है यत, यत माने जो। तो अब आ जाइएगा, यत का भी ऐसा ही कर लीजिएगा। आइएगा, यत में कुछ नहीं करना आपको, यत में तो ये संक्षिप्त प्रत्यय हैं, ये आपके वही, ये वही संक्षिप्त प्रत्यय हैं सबके लिए, अलग नहीं मैं कर रहा हूं, मैंने यहां पर अलग दिखा रहा हूं आपको। तो क्या करना है यहां पर आपको, ये यत शब्द है, यत में यत का क्या रखना है, शेष यह रखना है हलंत, और ये क्या करना है, संक्षिप्त प्रत्यय को प्लस करते जाना है, अपने आप रूप बन जाएंगे। देखिएगा, यह यऊ ये यम यऊ यान येना याभ्याम यैः यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु। बन गया? ठीक है, अब चलिएगा ऊपर देख लीजिएगा इसी का भी रूप जो मैंने आपको बनाया है वो। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा यहां से, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिएगा, यह यऊ ये, बोलिएगा, यम यऊ यान येना याभ्याम यैः यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु। ठीक है, बोलिएगा एक बार मेरे साथ और, यह यऊ ये यम यऊ यान येन याभ्याम यैः यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु। बन गया? कुछ भी कुछ नहीं नया करना आपको। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है आपका एतत् का। क्या है? एतत् का। एतत् में क्या करना है आपको? वही करना है। क्या करना? वही करना है। एतत् का ये वही संक्षिप्त प्रत्यय। क्या करना है? एतत् का क्या शेष रखना है? एत, और प्लस संक्षिप्त प्रत्यय को जोड़ते जाना है। ठीक है, और यहां पर एक वचन में आपको क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बताया था कि एषः कर लेना है, बस यहां तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये करना है एषः। ठीक है, और आगे संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा, अपने आप रूप तैयार है आपका। एकदम मशीन है, आपका दिमागी कंप्यूटर है। एषः एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषां एतस्मिन् एतयोः एतेषु। बन गया? मैं कोई बना नहीं रहा, अपने आप बनता चला जा रहा है।
ठीक है, अब चलिएगा वहां देख लीजिएगा इसको, अभ्यास में पूरा एक बार लिखा हुआ इसका रूप लीजिएगा। एषः एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। बन गई बात? ठीक है, चलिएगा एक बार और बोलिएगा आंखें बंद करके। एषः एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। ठीक है, भूल चूक लेनी देनी, कहीं भूल हुई हो तो आपके सामने लिखा हुआ है, सुधार कर लेना। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा। अब है हमारा अगला वाला जो शब्द है वो क्या है? किम। किम माने कौन। एक पहले अभ्यास में हमने पढ़ाया था किम माने क्या, वो तो अव्यय था, उसके रूप नहीं चलते, इसका रूप चलता है? इसका तीनों लिंगों में कौन पुरुष कौन स्त्री कौन पुस्तक आदि, तो उसका रूप चलता है तीनों लिंगों में, तो ये है सर्वनाम। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान देंगे। तो अब इसका रूप चलाना है, आ जाइएगा इसका भी चला देते हैं आपके लिए। देखिएगा किम को क्या बताया था, किम को कर लेना है आपको हलंत क। बोलो क्या कर लेना है? ये किम है आपका, इसको क्या कर लेना है? बचाना क्या है इसमें से? क, बाकी का हटा देना है और प्लस करते जाना है। ठीक है, अब आइएगा रूप चलाते हैं इसका। ठीक है, देखिए जोड़िएगा। काहा काऊ के कम काऊ कान केना काभ्याम के कैः तस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः तस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। बन गया जी? चलिएगा अब पूरा देख लीजिएगा। काहा काऊ के कम काऊ कान केना काभ्याम कैः तस्मै काभ्याम केभ्यः तस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां तस्मिन् कयोः केषु। बन गया? चलिएगा बिना देखे बोलिएगा एक बार। काहा काऊ के कम काऊ कान केना काभ्याम कैः कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। बन गया जी? जितने भी सर्वनाम आपको इसमें आए अभ्यास में, उनके सभी के मैंने रूप आपको चला दिए। ठीक है, तो आज का आपका गृह कार्य बहुत सरल दिया है मैंने। क्या दिया है? इन सभी सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग में रूपों का अभ्यास करना है। स्मरण तो आपको पहले से ही था जी, अभ्यास कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उच्चारण मैंने आपका शुद्ध करा दिया है, सुनते रहिएगा और अभ्यास करते रहिएगा, परंतु आपको इन सर्वनाम का रूप एकदम दिमाग में यहां पर होना चाहिए। इसी अभ्यास को पढ़ाते हुए मैं इनका सबका अभ्यास भी कराऊंगा
ये कौन से वचन का है, ये कौन से वचन का है, आपको पूछूंगा, ठीक है। इनका बहुत प्रयोग होता है, ध्यान देंगे, बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये गृह कार्य आपको दिया गया है, इनका अभ्यास करना है। अब आगे की कक्षा में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बाकी के जो शब्द हैं ये ब्राह्मण से लेकर के लेखा तक राम के समान रूप चलाइएगा, और मोदकम के और दुग्धम के धन के समान या फल के समान या गृह के समान रूप चलाइएगा। इनका भी एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। अस धातु आदि पर हम आगे बात करेंगे, नियमों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको अभी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में मिलेंगे, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।